हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या फ़ील के 6ठे साल पैदा हुए। 34 साल की उम्र में इस्लाम की रोशनी के अंदर बग़ैर हिल व हुज्जत के दाखिल हुए। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन शख्सियात के बाद जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसको हज़रत उस्मान गनी कहा जाता है। और इस्लाम कबूल करने पे हम तो पढ़ते हैं ना कि सिर्फ ग़ुलामों पे बड़े जुल्म हुए, हज़रत बिलाल पे जुल्म हुए, हज़रत अम्मार पे जुल्म हुए, हज़रत बीबी ज़ुनैरा पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, क्योंकि वो ग़ुलाम थे, वो कनीज़ें थीं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मालदार होने के बावजूद जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा ने आप पे बड़े जुल्म किए। आपको चटाई के अंदर लपेट दिया जाता और उस चटाई के अंदर धुआं छोड़ दिया जाता और उस वक़्त तक आपको ना खोला जाता जब तक कि आप धुएँ की वजह से सांस घुटने से बेहोश ना हो जाते। लेकिन आप कोहे इस्तिक़ामत बन के अपने ईमान पे डटे रहे और आपने कहा भी आप इस्लाम कबूल कर लिया, अब जान तो जा सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी नहीं जा सकती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा मोहतरमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर थी, उनके साथ हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ की तरफ भी हिजरत की। जंग बदर के मौका पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बीमार थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मदीने में हमारे कायम मकाम रहो और जो बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है उनकी अयादत भी करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफ़ीन जारी थी। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबज़ादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर दी। इस वजह से हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सखी थे और ये बात याद रखें, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां दे कोल माल नहीं होंदा। इत्थे उत्थे दोई जहानी सखी कदी कंगाल नहीं होंदा। ये ज़रूरी नहीं कि जिसको अल्लाह ने करोड़ों दिए वो सखी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो झोंपड़ी के अंदर बैठा हुआ वो बकील और कंजूस हो। कभी कभी झोंपड़ियों वालों के दिलों में अल्लाह सखावत के दरिया उंडेल देता है, और कभी कभी करोड़पति अरबपति बंदों के दिल भी कंजूस होते हैं और उनके दिलों में बुख्ल डेरे डाल के बैठा होता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास अता है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इस मामले में अल्लाह का ख़ास ही करम था। आज रवाफिज़ जा बजा इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर अपनी ज़ुबानें तान दराज करते हैं। कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में तान किया जाता है, कभी फ़ारूक आज़म पे तान किया जाता है, कभी हज़रत उस्मान गनी पे तान किया जाता है, और तरह तरह की गलीज़ बकवासात करके इन पाक हस्तियों पे ज़ुबानें तान दराज की जाती है। और बदबख्तों, कभी अहदीस मुतहरा का मुताला तो करके देखो, उस्मान गनी की हस्ती वो हस्ती है जिनको बार बार मोहम्मद अरबी ने जन्नत की बिशारत दी है। हज़रत उस्मान गनी वो हस्ती हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ तो भी उस्मान से राज़ी हो जा। हज़रत उस्मान गनी वो हस्ती हैं जिन्होंने वो जगह ख़रीद के अल्लाह के रस्ते में वक़फ़ की जिस जगह पे आज सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा का मिज़ार मुबारक मौजूद है। वो उस्मान गनी वो शख्सियत जिनके निकाह के अंदर मोहम्मद अरबी की 2 बेटियाँ जाएँ, वो उस्मान गनी जिनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मुस्तफ़ा जाने रहमत दें। और आज उस हस्ती पे लोग अपनी ज़ुबानें तान दराज करते हैं जिनकी हया का ऐलान ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया है। बल्कि आज ही पहली दफ़ा वो हदीस पाक मैंने पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हिसाब किताब किसका होगा मैदान माशर में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले हिसाब अबू बकर सिद्दीक़ का होगा।
अर्ज़ की हजूर उसके बाद, फरमाया उसके बाद उस्मान का होगा। हज़रत अली इस हदीस पाक के रावी हैं, कहते हैं मैंने अर्ज़ की हजूर उसके बाद, फरमाया कि उसके बाद अली तेरा हिसाब होगा। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उस्मान किधर गए, उस्मान का हिसाब कब होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान ने मेरी एक ऐसी ज़रूरत को खुफिया तरीके से पूरा किया था जो मैं किसी से बयान नहीं कर सकता था। उस्मान ने खुफिया तरीके से मेरी उस ज़रूरत को पूरा कर दिया। मैंने अपने रब से दुआ किया कि अल्लाह कि जैसे उस्मान ने खुफिया तरीके से मेरी ज़रूरत को पूरा किया है, ऐसे ही कल क़यामत के दिन उस्मान का हिसाब ना लेना, उस्मान को मेरे ज़िम्मे पे छोड़ देना। फरमाया कि मेरे उस्मान का हिसाब नहीं होना अली, अबू बकर का भी हिसाब होगा, उमर का भी हिसाब होगा, अली का भी हिसाब होगा, लेकिन मेरे उस्मान का हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उस्मान बड़ा बाहया है, बड़ा बाहया है। मैंने अपने रब से दुआ की थी कि मौला मेरा उस्मान दुनिया में हया करता है, कल क़यामत के दिन इसको मैदान माशर में खड़ा ना करना, हिसाब के लिए भी खड़ा ना करना, क्योंकि जो दुनिया में इतना बाहया है कल मैदान माशर में खड़ा होगा, वहाँ भी इसको हया आएगी, लिहाजा इसको बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। फरमाया अली अबू बकर का भी हिसाब होगा, उमर का भी हिसाब होगा, तेरा भी हिसाब होगा, लेकिन उस्मान का हिसाब नहीं होगा। इतने बाहया कि जिनकी हया का ऐलान खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम